तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है जुगाड़ की, जुनून की, और ये शुरू हुई एक स्कूल लैब के शांत से कोने में। तुम खोज के कगार पर खड़े हो। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है जो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कही। पर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? क्या थी इसके पीछे की कहानी? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये कहानी है कपिल की, एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा से इस बात को लेकर फैसिनेटेड था कि आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आगे धकेलती हैं। और उसका पूरा ध्यान था आयन थ्रस्टर्स पर। अब ये आयन थ्रस्टर क्या है? असल में ये एक तरह का स्पेसक्राफ्ट इंजन है जो बिना किसी धमाके के बिल्कुल चुपचाप स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाता है। अपनी रिसर्च करते करते कपिल को एक कमाल की बात पता चली। उसे लगा कि अगर डिजाइन को सीधा रखने के बजाय एक सिलेंडर जैसा, मतलब बेलनाकार बनाया जाए तो वो कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसने इसे टेस्ट करने की ठानी। जानते हैं किससे? एक 400 किलोवोल्ट के जनरेटर से। मतलब बहुत ही ज्यादा पावर। और नतीजा कमाल का था, ये काम कर गया। पर कपिल को पता था कि ये तो बस शुरुआत है, इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब अगला पड़ाव देखते हैं। देखिए, इसे बेहतर बनाने का एक ही तरीका था, इसे और हल्का बनाना। और यहीं पर कपिल के सामने आई उसकी अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, प्लास्टिक कोन की समस्या। उसने क्या किया, भारी भरकम तारों की जगह पतली कॉपर टेप लगा दी और जो मेटल का सिलेंडर था उसे हटाकर पंख जैसा हल्का एक प्लास्टिक का कोन लगा दिया। आइडिया तो कमाल का था, पर इसने एक नई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुश्किल ये थी कि प्लास्टिक से तो बिजली पास होती ही नहीं है, वो तो कंडक्टर है ही नहीं। और इसका सीधा सा मतलब था कि उसका बनाया हुआ हल्का कोन एक थ्रस्टर की तरह काम कर ही नहीं सकता था। प्रोजेक्ट एक तरह से रुक गया था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और यहीं कपिल का दिमाग चला। उसने प्लास्टिक को ही कंडक्टर बनाने का एक नायाब 3 स्टेप का तरीका निकाला। स्टेप 1, उसने पुरानी 1.5 वोल्ट की बैटरियों से ग्रेफाइट निकाला। स्टेप 2, उस ग्रेफाइट को प्लास्टिक कोन के ऊपर लेप दिया। और स्टेप 3, इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके उस ग्रेफाइट के ऊपर तांबे की एक पतली परत चढ़ा दी। क्या कमाल का आइडिया था। तो अब जब ये कंडक्टिविटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कपिल ने अपना फाइनल फ्लाइट मॉडल तैयार किया। अब असली टेस्ट की बारी थी। उसने अपने मॉडल पर 4 आयन थ्रस्टर फिट किए, एक छोटी 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई और एक सिंपल सा स्विच जोड़ा। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, जीरो ग्रेविटी यानी भारहीनता का माहौल कैसे बनाया जाए। बहुत ही चालाकी से उसने पूरे सेटअप को एक हीलियम के गुब्बारे से बांध दिया। और फिर वो पल आया। जैसे ही कपिल ने स्विच दबाया, उसकी बनाई हुई चीज सच में चल पड़ी। गुब्बारा बिल्कुल आराम से, बिना किसी आवाज के और एकदम कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ने लगा। एकदम साइलेंट फ्लाइट। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टेस्ट तो अब बाकी था, और ये कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं था। कपिल ने फैसला किया कि वो अपना ये इन्वेंशन स्कूल के सबसे सख्त फिजिक्स टीचर मिस्टर राव को दिखाएगा। मिस्टर राव जो खतरनाक आइडियाज को तुरंत बंद करवाने के लिए जाने जाते थे। तो जाहिर है कपिल थोड़ा डरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उन्हें सब कुछ समझाया और मन ही मन इस बात के लिए तैयार था कि अब बस प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। सब कुछ सुनने के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। पर फिर जो मिस्टर राव ने कहा वो कपिल ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि वो हैरान थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें एहसास है तुमने अभी अभी उन 3 समस्याओं को हल किया है जिनसे यूनिवर्सिटी के छात्र जूझते हैं? और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। अब ये सिर्फ एक स्टूडेंट का क्लेवर आइडिया नहीं था। सही मेंटरशिप के साथ ये एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट बनने की राह पर था। मिस्टर राव को इसका पोटेंशियल दिख गया था। उन्होंने इसमें कुछ जरूरी सुधार किए, जैसे कि सिस्टम को ठीक से ग्राउंड किया, हाई वोल्टेज वाले हिस्से पर शील्डिंग लगाई और पावर सप्लाई को और स्टेबल किया। अब दोनों ने मिलकर इसे दोबारा चालू किया और इस बार नतीजा और भी बेहतर था। आयन की धारा एकदम साफ, ज्यादा चमकदार और ज्यादा कंट्रोल्ड थी। गुब्बारा अब और भी आसानी से एक अजीब सी सहजता के साथ आगे बढ़ रहा था। तब मिस्टर राव ने कपिल को समझाया कि ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक असली खोज की शुरुआत थी। उन्होंने बताया कि अगर इसे ठीक से स्टेबल किया जाए तो उसका ये आइडिया सच में एक क्रांति ला सकता है। कपिल की ये कहानी एक बहुत जरूरी बात बताती है
कि बड़े बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी शांत कोने से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास न जाने कौन कौन सी खोजें हैं जो बस किसी के ध्यान देने का इंतज़ार कर रही हैं।